को आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एसएससी एमईएस ड्राइवर की भर्ती के बारे में, जिसमें मैं आपके साथ संपूर्ण चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ वो चर्चा करूंगा कि कोर्ट में जो 13 तारीख की सुनवाई होने वाली है उसमें क्या होने वाला है। उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है, यानी कि डिसीजन आने के बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी वो उसके बारे में। उसके साथ अगर आप इसमें भर्ती हो जाओगे, यानी कि इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या रूटीन रहेगा तथा आपको आगे क्या करना चाहिए, ये चीज़ें मैं सारी डिस्कस करूँगा। और इतना लेट वीडियो लेके आने का कारण यही है कि इस भर्ती में मतलब 13 तारीख से पहले कुछ होने वाला था नहीं, इसलिए मैं इसमें बार बार वीडियो भी नहीं लेके आया। अब क्या 13 तारीख नज़दीक आने वाली है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करूँगा। और इसके साथ इस भर्ती में आप लगने के बाद आपको क्या करना चाहिए साथ साथ में, ताकि आप भी ज़्यादा परेशान ना हो और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 13 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है वो ये है कि 99% इसका डिसीजन आने वाला है। उसका कारण ये है कि जैसे 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 दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई, दिल्ली कैट में इसकी हेयरिंग हुई, तो उसमें जज साहब ने सारे आर्गूमेंट रखने की बात पहले ही दोनों पार्टियों को बोल दी है कि ये आपके पास फाइनल टाइम होगा, जैसे 14 दिन पहले या 20 दिन बाद, सुनवाई के 20 दिन बाद, या जो फाइनल डिसीजन 13 जुलाई को होगा उससे 14 दिन पहले आप सारे आर्गूमेंट जो जो फैक्ट हैं आपके पास वो रख दीजिए। और ये उनके लिए अंतिम समय दिया गया था। तो ये 1% भी चांस नहीं लग रहे हैं कि 13 तारीख से आगे सुनवाई होने वाली है। तो ये मान के चलो कि 13 तारीख को भर्ती पे स्टे हटने की संभावना है और ये हट भी जाएगा। उसके बाद क्या होगा, भर्ती से 5 या 7 दिन बाद 13 तारीख से आपका जो कोर्ट जजमेंट है वो जाएगा रिक्वायरमेंट बोर्ड के पास, यानी कि एमईएस के पास या एसएससी के पास। वो एमईएस को रिपोर्ट करेगी, एमईएस उसके बाद भर्ती प्रोसेस स्टार्ट करेगी। जैसे ही उनके पास ये जजमेंट पहुंचेगा, आपके 1-1.5 महीने में इसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो जैसे इसमें 4 चीज़ें होती है, एक तो मेडिकल होता है, एक चरित्र होता है, और उसके साथ एक वो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, और एक ज्वाइनिंग होती है। ये 4 होते हैं। कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में 3 प्रोसेस प्लस 1 प्रोसेस की जाती है। मतलब आपके चरित्र, मेडिकल और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म, ये 3 एक साथ कर लिए जाते हैं, और ज्वाइनिंग ये पूरे होने के बाद दी जाती है। लेकिन कुछ भर्तियों में क्या करते हैं, चारों एक साथ करते हैं, आपको एक साथ भेज देंगे। उसके बाद 1 महीने का टाइम देंगे कि भाई 1 तारीख को आपके पास आया है तो अगली 1 तारीख से पहले पहले ये चारों दस्तावेज पूर्ण रूप से करके आप इस जगह उपस्थित हो जाइए। और उसी के साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकते हैं, कभी किसी भर्ती में होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। यह तो इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाली है। अगर चारों चीज़ एक साथ की तो जजमेंट होने से 1.5 महीने के भीतर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर इसमें 3 चीज़ पहले हुई और फिर अगर ज्वाइनिंग हुई तो इसमें मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 2.5 महीने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी बात। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो 1070 कैंडिडेट है, इनकी ज्वाइनिंग में पहले से बता रहा हूँ कि श्योर है, इनमें कोई चांस नहीं है कि आपके कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आप अपनी उम्र और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से साथ साथ में और अन्य तैयारी करते रहिए। यानी कि ये आपकी सीएमडी की नौकरी तो फिक्स है, और इसमें मतलब 8 से 2 टाइमिंग होता है। सप्ते में 1 दिन पूरी छुट्टी और 2 दिन हाफ आपको टाइम मिलता है। तो मतलब इसमें टाइम आपको खूब मिलेगा। तो आप अन्य जो लेवल 2 से ऊपर की जो पोस्टें होती है, जैसे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, उनकी आप तैयारी करते रहिए साथ साथ में। अगर आपको मिलेगी तो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तैयारी करने की। अगर नहीं मिलेगी तो ये नौकरी तो आपके पास सेफ है। इसमें सैलरी का बहुत बड़ा गैप आता है। जैसे आप लेवल 2 से लेवल 3 में जाओगे तो आपको कम से कम 8 से 10 साल लग जाती है लेवल 2 से लेवल 3 में पहुंचने के लिए। तो इससे अच्छा है ना, आप लेवल 2 में ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड हो तो आप लेवल 3 की या लेवल 4 की जो पोस्ट आती है उसमें आप ट्राई करते रहिए। उसमें आपका अगर होता है तो ठीक है, वरना ये नौकरी तो आपके पास है ही। इसके साथ साथ अपने स्टेट की जो नौकरियां हैं, जैसे टीचर की नौकरी है या और कोई अन्य है जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग दिलाना चाहते हैं, जिसमें मिलने की संभावना होती है,
उन भर्तियों की भी आप लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये होता है कि आपको अभी सिर्फ नौकरी की चाह है। आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार ज्वाइनिंग मिल जाए, चाहे मुझे अंडमान निकोबार भी भेज दीजिए, मैं वहाँ पे भी रहने को तैयार हूँ। उसके बाद स्थिति कैसे होगी, जैसे आप राजस्थान के हो, राजस्थान में ही आपको जयपुर में पोस्टिंग मिल गई, आप सीकर के हो, झुंझुनू के हो, चूरू के हो या कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट के हो, फिर भी आप ये चाहोगे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, और डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद अपने घर पे रहने की आप ज़्यादा चेष्टा करोगे। जैसे होता ये था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं 2-2, 3-3 या 5-5 महीने मैं भी घर पे नहीं जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मेरे 2 दिन की छुट्टियां होती है, शनिवार तो और इतवार, मेरे घर में कोई काम भी नहीं है, फिर भी शुक्रवार को निकल ही जाते हैं। ये नौकरी की यही होती है। तो उसमें क्या, आपका जो ज़्यादा दूर रहोगे तो ज़्यादा आपका खर्चा आएगा। तो हाँ, नौकरी तो आपकी कन्फर्म है ही, तो आप उन नौकरियों की भी तैयारी करो। लेवल का ध्यान रखना कि आप इस लेवल से ऊपर के लेवल की तैयारी करना, नज़दीक नीचे वाले लेवल पे तैयारी करने में कोई मतलब नहीं है। और उन नौकरी की ज़्यादा तैयारी करना जो आपके घर के नज़दीक आपको पोस्टिंग दिला पाए। आपके 2 साल या 3 साल के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि घर के नज़दीक पोस्टिंग मिलने में वो सुख है जो आप नौकरी में ढूंढना चाहते हो। यही बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। इसके साथ आप अपने दस्तावेज पूर्ण रखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है, ये बता रहा है कि 13 तारीख को आपकी पूरी हेयरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने कोई दस्तावेज हो उसको सुधार पाओ। मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि काफ़ी दिन से मतलब मेरा भी मन कर रहा था कि मैं आपको कुछ बताऊँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मैं जिसकी वजह से आपके पास वीडियो लेके आता था। तो मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, तो मैं कम ही रिप्लाई कर रहा था। मैंने सोचा कि सबको एक साथ रिप्लाई कर दूं। तो मेरे पास 200-300 मैसेज आए लोगों के, इसलिए मैं ये वीडियो आपके पास सबको एक साथ रिप्लाई देने के लिए बना रहा हूँ। बाकी 13 तारीख से पहले इसमें कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था। और 13 तारीख को मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका स्टेप टूट जाएगा, आपकी भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। केस तो ऐसे चलते रहते हैं, ये निपटेगा तो कोई और आ जाएगी, हर भर्तियों में यही कहानी है। तो आप केस पे ना जाके और इसका स्टेप टूट जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस इतना ही ध्यान रखिए आप। और आप एक दूसरा आपके डाउट है कि सर क्या ट्रेड टेस्ट हो सकता है, देखिए इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट रूल की हिस्सा नहीं है, इसलिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो कैंडिडेट, जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनके फेवर का होगा। इस बात पे आप यकीन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।